ज्ञान उधति अरुज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। अर्थात ज्ञान अर्थात विवेक से जो समझ बूझ कर करके कार्य नहीं करता है उसकी बड़ी हानि होती है, यहाँ तक कि उसकी प्राण भी छिन्न हो जाता है। विषय से आसक्त होकर करके किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेकर के कार्य नहीं करना चाहिए, उसे बड़ी भारी क्षति अर्थात बहुत हानि उठानी पड़ेगी। अतः सूझबूझ विवेकतापूर्ण अर्थात अंतःकरण इंद्रियों से विवेक से ठंडे मस्तिष्क से धैर्य धारण कर करके किसी भी कार्य को अमल करना चाहिए, तब सही परिणाम होगा। शुद्ध और सही सोच रहेगा तभी शुद्ध परिणाम और सही परिणाम होगा। मैं आपको एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, जो कि बिना सोचे समझे जो करता है अपने प्राण को कैसे गंवा दिया। दो भाई, बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था। वो दोनों भाई प्रदेश गया कमाने के लिए, बहुत प्राचीन समय की बात है। तो कमाने के लालच में गया, अच्छी बात है प्रदेश। वहाँ जो है 12 वर्ष तक निरंतर जो है दोनों भाई बड़ी कर्मठता से काम किया, मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम से कमा कर करके पैसा एकत्रित कर करके विचार किया कि दोनों भाई अब घरे पर चल करके अपना स्वदेश लौट जाएं और घरे पर चल कर करके अपना गृहस्थाश्रम में ही जीवन यापन करें परिवार के साथ। विचार कर करके वहाँ से चले। तो उस समय तो प्राचीन समय में तो यह टिन लोहा तो बक्सा था नहीं, तो लकड़ी का बक्सा 2 ठो बनवाया, जिसमें कि एक ठो में कपड़ा लत्ता रखा और एक ठो में, उस समय तो कागज़ का नोट था नहीं, जो है चांदी का और सोने का सिक्का चलता था। तो जो है एक ठो में सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का उसमें भर के लिया और एक बक्सा में कपड़ा लत्ता, हल्का फुल्का सामान उसमें लिया, पहनने वाला कपड़ा और हंडी उंडी था भोजन बनाने वाला। वो थोड़ा बड़ा बक्सा था का हंडी उंडी चूल्हा सब था, हंडी थरिया लोटा इत्यादि। वो बड़ा बक्सा था, वो लकड़ी का, दोनों लकड़ी का बक्सा था। और नाव पर सवार होकर के अब वहाँ से डेंगी पर नाव सवार होकर के वहाँ से कोई नदी था रास्ते में, बीच रास्ते में। पहले तो बैलगाड़ी से आया, फिर घोड़ा गाड़ी से आया, फिर जो है नदी पार कर करके आने लगा। तो नदी में जो है संजोग की बात हुई कि नदी के बीच धार में जब था नैया तो आंधी उठ गया, बड़ी जोर से आंधी उठा। अब जो है नाव तो पूर्ण रूपेण से डगमग करने लगा। अब स्थिति उसकी आ गई नैया का कि जो है अब डूबने का स्थिति आ गया। तो उसके छोटा भाई ने कहता है, भैया उस बक्सा को छोड़ दो, अब अंदर और तीव्र गति होगा, बढ़ेगा। तुम जो है भैया ये बक्सा को पकड़ो, यह हंडी तसला जो इसमें है, बर्तन उर्तन साधारण कपड़ा उपड़ा, ये बड़का बक्सा है, इसको पकड़ो, यह नहीं डूबेगा। कहा बड़का ने, रे मूर्ख, तू हमको सिखाता है 12 वर्ष का कमाई का पूंजी है, इसमें सोना चांदी है,
कीमती सब जो है जेवर है, या 12 बरस दोनों भाई का कमा है, इसको कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि भैया उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा प्राण नष्ट हो जाएगा, यह अनमोल रूपी जीवन नष्ट हो जाएगा। अतः उसका परित्याग करना ही अकेली बुद्धिमानी है। क्योंकि तुम हमको छोटा होकर क्या समझाते हो? बड़ा समझदार बन गया है, मूर्ख कहीं का, बुढ़बा कहीं का, हमको समझाते हो। अब ना समझो, ये सोना चांदी वाला बक्सा छोड़ के कहता है कि कपड़ा वाला पकड़ो, हंडी तसला वाला बुल्ले लाने तक उसी को डांट दिया। वो धीरे धीरे जो है बेचारा निराश उदास होकर बैठ गया। इतना कहते कहते अब तो बात नहीं माने, तूफान की गति और तीव्र हो गया, और जैसे तीव्र हो गया जो है नैया उठा के तूफान ने पटक दिया, नैया तो डूब गया। और वह जो सोना चांदी वाला बक्सा जो बड़का भाई ने पकड़ा था, वो तो सोना चांदी पकड़ उसी के साथे में जो है ले दिले एकदम रसातल में चला गया, नदी के भीतर में डूब करके वहीं मर गया। और इठो जो बक्सा बड़ा था लकड़ी वाला, ये तो तैरने लगा, हंडी उंडी था तो भारी था नहीं, बस ये तैरने लगा। यही बक्सा पकड़ कर रखा था छुटका भेमा, ये पकड़ कर था। इसको जो है ना तूफान ने इतना जोर से तरंग चला ने कि इसको उठा के फेंक दिया किनारे में। अतः इसकी जीवन का रक्षा हो गया। वह रोते हुए अपने घर आए और माता से यही बात बोले। माँ उसको बहुत समझाए भैया को, लेकिन वह नहीं समझा और सोना चांदी के लालच में वह मृत्यु को प्राप्त कर लिया, जीवन से हाथ धो लिया। इसलिए जैसे हमारे संत महात्मा लोग अनादिकाल से समझाते हुए, अरे भाई तू कामनी और कंचन के तू फेर में क्या है, तुम्हारा जो है ये नाव डूब जाएगा। सुंदरी और कंचन सोना ज्यादा से ज्यादा धनवान हो जाए, बड़ा रूपवती से शादी हो जाए, इन सब के चक्कर में जो विषय के आसक्ति में रहोगे तो तुम्हारा क्या हुआ? यह अनमोल जो है जीवन रूपी आयु जो है ये उसी में लिप्त कर करके छीन हो जाएगा। उसी को सुरक्षा करते करते वही स्त्री, सुंदर स्त्री का और धन का सुरक्षा करते करते ही जीवन लीला आपको समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स। इसका हिंदी है कि जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है कुछ नहीं पा सकता है, वह जीवन को भी जो है समाप्त कर देता है। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। तुम कितना कितना आसक्ति कर रहे हो। जिस प्रकार हुआ है मूर्ख आसक्ति किया कि सोना चांदी जब देख रहा है कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो सोना चांदी वाला बक्सा पकड़ने का उसको क्या जरूरत है? जब तुम जान रहा है कि वृद्धावस्था में अब भी तो तू त्याग करो विषय को। लोभी लंपट लालची कामी क्रोधी लालची, तीनों से भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। अहंकार कितना बड़का जाति का है, क्या बोलता है? अहंकार कहता है, अहंकार अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसका क्या सुनेंगे? वो कुछ बोलेगा, वो खाने का घर में खर्ची नहीं, वो क्या बोलेगा? तब इसको बड़ा खर्ची है। सोना जो धन संपत्ति जो जमा कर लिया है, सोना का दीवाल खड़ा कर दिया, सब दुर्गति हो गया। कोई अंत काल में जब श्वास टूटने लगेगा ना, कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महेशी भाई परमहंसदास जी वाणी में आया है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर तुम्हारा कोई दुख नहीं दिखेगा,
तुम खटिया पर चिल्लाते न रहो, बहुत तुम करोड़पति बन गया है। नौकर भले तुम्हारा काम का पैसा के लालच में, बेटवार पुतो थोड़ी तुम्हारा कफ और माल और मूत्र साफ कर देगा। आजमाइश कर लेना। अपने आप को बड़ा अहंकार और बड़ा पैसा वाला समझते हो तो कर लेना, आइए परीक्षा कर लेना, नहीं होगा। अपने अपनी सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। अंत काल सनी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। या विधि भव फंदा कट जाई है, या विधि भव फंदा कट जाई है, कहत महित तेरे रे। क्या सोवत गफलत की मारी, जाग जाग मन मोरे रे। अभी तो बहुत जो है आनंद मन में महसूस कर रहे हो, मन में, वास्तविक है नहीं। जितनी भी आप साधारण बुद्धि से आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं मन के आधार पर, वह सभी का अंत दुखदायी होता है। विषय से थोड़ा हट करके सोचो। विषय में रहोगा, अभी पानी प्यास, पानी पिए, फिर 4 घंटा के बाद पानी पिए, अभी भोजन किए तृप्ति हुआ, फिर शाम को भोजन चाहिए। तृप्ति का मतलब तो क्या हो। और वही चीज़ भोजन जब खिला रहा है, जब पेट भर गया उसको कहेंगे और खाइए, तो वो जो है क्रोधित हो जाते हैं, हम खाए, आपने खाएंगे तो अपने कहने से खा लेंगे, पेट भर गया तो कहे वही से उत्तेजित हो गए हैं, इसका मतलब उस चीज़ से दुख हुआ। इस बात को संदेह रखिए। वही सुंदर स्त्री ललायत है प्राप्त करने के लिए, अगर और आपके मन में यह संदेह भी पर घर जा कर जाता है कि दूसरे से जो है ना यह भटक नहीं जाए इसका मन, आपका मन में यह बीज हो जाता है, आप उससे जो है संदेह उसके आपके मन में रहता है सदैव। इस कारण से आपकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहता है। सुख कहाँ, सुख तो जहाँ जिससे दुख हो रहा है, सुख मिलता है तो दुख का कारण बन रहा है। और जरी सा भूल चूक हुआ धन और कामनी और कंचन को संभालने में, उससे निगरानी हटी तो वह आपका जो है ना बड़ी दुर्घटना घटी, आपके जो है प्राण को ही छिन्न कर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, मार ही देगा, मरवैये देगा। इस सभी से ऊपर उठ जाइए। यह 5 ज्ञान इंद्रिया, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श और मन और अहंकार, ये 5 दुस्साहत, इसी को सप्तऋषि कहा जाता है। इसी पर विजय प्राप्त से महर्षि कहा जाता है। महर्षि का या ब्रह्म ऋषि कहिए। और जो महर्षि हुआ वो ब्रह्म तक पहुंचने का अधिकारी वही है। और जब इधर इसे अंतर्गत में रहेंगे, इस सबके जो है सातों के बहकावे में, जैसे रोग को शांत रखने के लिए सप्त धातु को रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सातों धातु को शुद्ध रखना अति अनिवार्य है। दोनों सातों में से कोई धातु अगर दूषित हो तो रोग का कारण खड़ा हो जाएगा, वही रोग है, उसी को रोग कहा जाता है आचार्य चरक जी महाराज के अनुसार। और ये सातों ऋषि रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार, यह 5 जो 7 है, सातों ऋषि अगर ऋषि कोई भी जाकर तो बहका, ये सातों का मालिक है मन, 7 में से 6 का मालिक है मन, ये मलर है, यही भाग कहता है, यह अध्यपतन नीचे की ओर है। उसी के कारण से अनादिकाल से यह जीवात्मा 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। यह सदगुरु की आशीर कृपा हो तभी जो है भक्ति जुक्ति, या जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। सदगुरु की आशीर कृपा कैसे होगा? जब उनके संसर्ग में जाएंगे, सेवा करेंगे, सुतरा करेंगे, शुद्ध चित्त आत्मा से सत्संग भजन में जाएंगे,
उनके कथनानुसार के मन को संयम करने के बारे में विधि में मन को केंद्रित करेंगे कि चलो पर उसको उसका बात हटाओ, चित्त और बुद्धि को प्रमुखता दो, चित्त और बुद्धि से कार्य करो, मन के बहकाव में नहीं चलना है। एक बात को ध्यान रखिए। जैसे वह जो है विषया आसक्त होकर के सोचा कि जो है ना 12 बरस का कमाई है और ये हम कैसे छोड़ेंगे, लेकिन उसको प्राण ही गंवाना पड़ा। उसी प्रकार तुम जो इतना जो है आसक्ति हो रहे हो, जो मौत को तो अभी तक नहीं जाना है, मौत को जान लेगा तुम्हारी आसक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। अभी तुम मौत को नहीं जाना है सही से। कहा मौत को सब जानता, मौत जान लेता तो भोग तुम्हारी समाप्ति हो जाती है, तब योग की तरफ बढ़ता। और जब तक कि योग की तरफ नहीं बढ़ेगा तो जीवात्मा जो है योग नहीं बढ़ेगा तो ब्रह्मात्मा पर ब्रह्म से कैसे योग होगा, मिलन होगा। अभी भोग की तरफ जाए इसीलिए योग की तरफ तो चले जाता है। अरे रास्ता पथ भ्रष्ट हो गया है। विवेकशील प्राणी के अंतर्गत से उनसे मशवरा लें, सलाह लें, ज्ञान लें, वो आपको सही से। जब जैसे उसने अपने भाई को समझा था, भैया उसको छोड़ दो, ये लकड़ी का बक्सा को पकड़ो, तो कैसे किस प्रकार डांटा। तुम छोटा होकर करके तुमको समझाना है, बुढ़वा कहेगा हम ही को तो समझाना है। उसी प्रकार जब कोई प्रवचन कर करके आपको समझाने का कहता है, 2 पैसा जब अमानी बमानी शैतानी से जब माल जमा कर लिया तो क्या कहते हैं, क्या बोलता है, क्या बोलता है, सब तुम बोलेगा स्वयं। जब सांस टूटने लगेगा तो तुम बोलेगा। सिकंदर को क्या हुआ था, सिकंदर जब मरने लगा देखिए कितना धन प्राप्त करके जीते जीते दुनिया को जीत लिया। और जब श्वास टूटने लगा तो उसके ध्यान में कोई संपत्ति काम नहीं, कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं काम है। तब उन्होंने बड़ा जोर से निराश उदास होकर करके बड़ा हताश होकर के कहा कि अब तो है पूरा जीवन तो लगा दिए हैं ये संसार को धन को लूटने में, अब प्राण एक भी सांस तो नहीं बढ़ा सकता है कोई करके। इतना धन लेने के बाद भी समुच्चा धन दे देंगे, एक सांस पकड़ना हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। हकीम ने कहा तो क्या हुआ, रोने लगा। कहा मरने के समय में तू अपने सैनिक को आदेश दिया कि मरने के समय में ताबूत से हमारा हाथ बाहर कर देना, कि ये दुनिया को संदेश जाएगा, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएगा। एक दिन सिकंदर दुनिया का मालिक था और मरने के समय में हाथ पसारे खाली था, और ताबूत तक यहाँ वहाँ जो है सोना चांदी हीरा मोती बिछा देना, कि कोई काम में नहीं जमा नहीं गया। और हकीम को ही बोलना कि जो है कंधा देने के लिए हमरा अर्थी का, कि हकीम भी कुछ नहीं कर सकता है, हकीम वैद्य हकीम डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हे भक्तजनों, हे देश के वासियों, शुद्धचित आत्मा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने के बारे में आप यत्न करें, तभी आपका लौकिक और अलौकिक कल्याण होगा इतनी आयु में। यही आपसे हार्दिक निवेदन है कि अनादिकाल से हमारे संत महात्माओं ज्ञानियों ध्यानियों ने यही सलाह देते हुए आ रहे हैं। मैं उन्हीं का शब्द को दोहरा रहा हूँ, मैं अपना कोई नया शब्द नहीं कह रहा हूँ। आप अहंकार और मन के बहकावे में आकर करके जो विषय आसक्त होना अब बंद कीजिए, का समय बहुत कम है, आयु रूपी तेल आपका जल रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरोवे, क्षण क्षण पल पल में आपका समय क्या हो रहा है, क्षीण होते जा रहा है। मानुष तन दुर्लभ फिर नहीं पाओगे। इसलिए हमारे स्वामी महर्षि मही परमदास जी महाराज की वाणी में आया है कि तुम जो है मन निग्रह कर करके विषय के परे ही ईश्वर है, विषय को विजय प्राप्त करे, अपने इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करो, और यह वासना को काम को तो पर बल पकड़ कर छन ही मार ही डालो, तभी शुद्धिचित आत्मा और बुद्धि से ज्ञान करो, और तभी आपको क्या मिलेगा, तब यह जीवात्मा को परम आत्मा
प्राप्त कराने का ज्ञान प्राप्त होगा सदगुरु के शरण में, उन्हीं की कृपा से। जुक्ति जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। फिर ये आवागमन का चक्कर छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। सदगुरु नमः।